गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। संस्कृत खंड सुभाषी तानी। सुभाष तानी का अर्थ होता है अच्छी वाणी या अच्छा भाव प्रकट करना, मतलब सुंदर उक्तियां कथन। तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, कोई भी वीडियो बीच में स्किप नहीं करेगा। चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और जो लोग वीडियो देखते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें कि आपको लेटेस्ट आपके पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर्स और जो भी सॉल्विंग होगी बोर्ड यूपी के रिलेटेड वो आपको आसानी से मिल सके। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका सिलेबस ये 9th का वीडियो है तो 10th फर्स्ट ईयर इंटर के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर फर्स्ट। वर मेको गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख शतैरपि एकश्चंद्र स्तमो हंति नाचा तारागणे रपि। कहते हैं कि वर मेको, इसमें वरम प्लस एक, दो संधि विच्छेद है। वरम प्लस एक। वरम माने होता है श्रेष्ठ, एक माने एक, गुणी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र, ना माने नहीं, चा माने और, मूर्ख शतैरपि माने सैकड़ों, एक चंद्र स्तमो, इसमें तीन संधि विच्छेद है। एक प्लस चंद्र प्लस तमो। तमो माने होता है अंधकार, चंद्र माने चंद्रमा, हंति माने होता है नष्ट करता है या समाप्त करता है, तारागणे रपि माने तारों का समूह। कहते हैं कि वर में को गुड़ी पुत्रो, कहते हैं कि एक ही पुत्र जो हो गुणवान हो वही श्रेष्ठ है, ना कि सैकड़ों पुत्र हो और मूर्ख हो। एकस चंद्रस्य स्तमो, कहते हैं कि एक ही चंद्रमा जो होता है वो अंधकार को हंति माने समाप्त कर देता है, ना कि लाखों तारों के जो समूह हैं वो समाप्त करते हैं। कहने का अर्थ है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से एक ही पुत्र हो लेकिन वो गुणवान हो और श्रेष्ठ हो, क्योंकि जिस प्रकार आसमान में सैकड़ों तारों का समूह होता है वो अंधकार को समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि एक चंद्रमा ही जो है वो अंधकार को समाप्त कर देता है। ओके, नेक्स्ट है मनीषिणाः सन्ति नाते हितैषिणाः, हितैषिणाः सन्ति नाते मनीषिणाः, सुहृदय विद्वानपि दुर्लभो नृणाम् यथा औषधम स्वादुहितम चा दुर्लभम। मनीषिणः माने विद्वान, सन्ति माने है, हितैषिणः माने हित प्लस एषिणः मतलब भला चाहने वाले, सुहृदय मित्र, विद्वानप माने विद्वान भी हो, दुर्लभ माने कठिन, नृणाम माने मनुष्यों में, ये पर्यायवाची भी है मनुष्य का, नर नृणाम मनुष्यों में, और इसमें जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। यथा औषधम स्वादुहितम चा दुर्लभम। यथा औषधम जिस प्रकार, दो संधि विच्छेद है, औषधि माने दवा, जिस प्रकार औषधि, स्वादुहितम माने स्वाद में, हितम माने अच्छी हो या भली हो, दुर्लभम माने कठिन है। अर्थ देखिए, मनीषिणः सन्ति, कहते हैं कि जो विद्वान है, ते माने वे भला चाहने वाले नहीं है। हितैषिणः सन्ति, जो भला चाहने वाले हैं वे विद्वान नहीं है। सुहृदय, ऐसे अच्छे मित्र, विद्वानपि माने विद्वान भी हो, दुर्लभ माने कठिन है, नृणाम माने मनुष्यों में ऐसे लोगों का मिलना अत्यंत कठिन है जो विद्वान भी हो और हित चाहने वाले भी हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि कोई विद्वान है तो भला चाहने वाला नहीं है, तो कोई भला चाहने वाला है तो विद्वान नहीं है। मनुष्यों में दोनों ही गुण हो, अर्थात विद्वान भी हो और भला भी हो, ऐसे मनुष्यों का मिलना इस संसार में दुर्लभ है। यथा औषधम, जिस प्रकार दवा जो है वो स्वादहितम मतलब स्वादिष्ट भी हो और लाभ भी करे,
इसका भी मिलना दुर्लभ है। कहते हैं कि जिस प्रकार औषधि कड़वी होती है और लाभदायक होती है, और उम्मीद की जाए, आशा की जाए कि दवा मीठी भी हो और उसका स्वाद भी अच्छा हो और वो लाभकारी हो, ऐसा मिलना दुर्लभ है। उसी प्रकार मनुष्य विद्वान भी हो और भला चाहने वाला भी हो, ये दुर्लभ है। अर्थात बहुत ही कठिन संजोग है कि विद्वान व्यक्ति भी मिल जाए और भला चाहने वाला भी मिल जाए। नेक्स्ट श्लोक। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विद्यम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। चक्षुषा माने नेत्र से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, चतुर्विद्यम माने चारों प्रकार से, प्रसादियत माने प्रसन्न करता है या खुश करता है, यो माने जो, लोकम माने संसार को, तम माने उसे, लोको माने संसार भी, नु माने निश्चय ही, प्रसिद्धित माने प्रसन्न करता है। जो मनुष्य संसार में नेत्रों से, मन से, वाणी से और अपने कर्मों के द्वारा इन चारों प्रकारों से संसार को प्रसन्न करता है, अर्थात संसार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है, अर्थात संसार के जो लोग हैं उसको भी प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। जो संसार नेत्रों से, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा और कर्म से चारों प्रकार से इस संसार को प्रसन्न करता है, संसार भी उन लोगों को प्रसन्न रखता है, अर्थात प्रसन्नता की दृष्टि से देखता है। ओके, नेक्स्ट। अक्रोधीन जयेत क्रोधम साधु साधुना जयेत। अक्रोधीन मतलब क्रोध को क्रोध ना करने से, मतलब जो क्रोध नहीं करता है। जयेत माने जीतना चाहिए। क्रोधम साधु मतलब क्रोध अलग हो जाएगा और असाधु अलग हो जाएगा। साधु माने जो सज्जन है, असाधु माने जो दुर्जन है। जयेत माने जीतना चाहिए। जयेत कर्दम दानेन, दानेन मतलब दान से, कर्दम माने कंजूस को, सत्येन माने सत्य से, चानृतम माने असत्य को। लाइन देख लीजिए। अक्रोधीन जयेत क्रोधम, क्रोध को क्रोध ना करने वाले से जीतना जाएगा, ना कि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके संग अगर बराबर क्रोध करेंगे तो क्या होगा, क्रोध का जो पारा है वो अत्यधिक बढ़ जाएगा। अर्थात अगर एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो एक मनुष्य को शांत रहना चाहिए, क्रोध को क्रोध ना करने से जीतना चाहिए, अर्थात शांति से जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत। असाधुम माने दुर्जनता को, साधुना माने सज्जनता से। जो दुर्जन व्यक्ति है उनको सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कंजूस, कदर्यम माने होता है कंजूस, कंजूस को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चानृतम, और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अर्थात अगर झूठ के संग झूठ ही बोलते रहेंगे तो झूठ की संख्या बढ़ेगी, ना कि सत्य की। तो कहने का अर्थ है कि असत्य को सत्य से जीतना चाहिए, क्रोध को क्रोध ना करने वाले से जीतना चाहिए, अर्थात शांतिपूर्ण ढंग से जीतना चाहिए। दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। आकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघ्य सताम मार्गम यत स्व अल्पमपि तद बहु। आकृत्वा माने ना करके, आ माने बिना, कृत्वा माने किए, किए बिना। पर संतापम मतलब पर माने दूसरे का, संताप माने दुख, दूसरे को दुख ना देकर, गत्वा माने जाकर, खल मंदिरम, खल माने होता है दुष्ट और मंदिरम का अर्थ होता है घर, मंदिर का पर्यायवाची भी एक घर है, दुष्ट के घर ना जाकर। अनुल्लंघन माने बिना उल्लंघन किए। सताम मार्गम सत्य के मार्ग पर। यत माने जो। स्व अल्पमपि माने जो थोड़ा बहुत भी, तद माने बहु, वह बहुत है, जो थोड़ा भी मिल जाए वह बहुत है। कहने का अर्थ है कि आकृत्वा किसी को दुख ना देकर, पर संतापम मतलब किसी
दूसरे को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जाकर, खल मंदिरम, दुष्ट के घर ना जाकर, अनुल्लंघ्यम सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा भी मिल जाता है, स्व अल्पमपि, जो थोड़ा मिल जाता है, तद माने वही, बहु माने बहुत है। दूसरों को दुख ना देकर, दुष्ट के घर ना जाकर, सत्य मार्ग का अनुसरण करके, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करके, जो थोड़ा भी मिल जाता है वह बहुत है। ओके, नेक्स्ट, सत्य आधार स्तपस्तैलम, दयावर्ती क्षमा शिखा, अंधकारे प्रविष्टे दीपो यत्नेन वार्यताम। सत्य, इसमें संधि देख लीजिए, सत्य प्लस आधार प्लस तप प्लस स्थल। सत्य आधार मतलब सत्य ही आधार है, तप स्थल, तप ही तेल है, दयावर्ती ही मतलब दया ही बत्ती के समान है, मतलब जो दिए में बत्ती जलती है वो दया के समान है। क्षमा शिखा, क्षमा जो है वो दिए में जलती हुई जो लौ होती है शिखा के समान है। अंधकारे प्रविष्टे, अंधकार में प्रवेश करते समय। दीपो यत्नेन, दीपक को, दीपो माने दीपक, यत्न पूर्वक कोशिश अच्छे ढंग से, वार्त्यम माने जलाना चाहिए। कहते हैं कि सत्य का जो आधार है, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, सत्य का आधार वाले हैं, तप रूपी तेल वाले हैं, दया रूपी बत्ती वाले हैं और क्षमा रूपी लौ वाले हैं, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। अर्थात जहाँ पर अज्ञानता होती है, जहाँ अंधकार होती है, वहाँ पर ये जो सत्य है, दया है, क्षमा है, इसकी लौ जो है वो अंधकार के कारण बुझने का डर बना रहता है। तो कहने का अर्थ है कि जो सज्जन पुरुष हैं वो सत्य रूपी जिनका आधार है, तप रूपी जो तेल है और दया रूपी जो बत्ती है, क्षमा रूपी जो शिखा है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाए रखना चाहिए, अर्थात यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, तेज दुर्जन संसर्गम, भज साधु समागम, कुरु पुण्य महोरात्रम, स्मृत नित्यम अनित्यम। तेज माने छोड़ दो, तेज माने छोड़ दो, दुर्जन संसर्गम मतलब जो दुर्जन या दुष्ट लोगों की संगति है उनका त्याग कर दो। भज माने भजन करो अर्थात स्मरण करो। साधु समागम मतलब अच्छे और सज्जन मनुष्यों का समागम माने होता है साथ या संपर्क। साधु सज्जनों का, अच्छे मनुष्यों का साथ करो। पूरे पुण्य महोरात्रम, महोरात्रम माने होता है दिन रात, दिन रात पुण्यकारी कर्म करो। स्मरण नित्य अनित्याम अर्थात नित्य जो वास्तविक है और अनित्याम जो असत्य है उसका हमेशा स्मरण रखो अर्थात उसे याद रखो। जो असत्य है, अनुचित है, और नित्यम जो सत्य है, जो ठीक है, उसका हमेशा स्मरण रखो। फिर से देख लीजिए, तेज दुर्जन संसर्गम, दुष्ट सज्जन दुष्ट व्यक्तियों की संसर्ग अर्थात उनका साथ जो है वो छोड़ दो। भज साधु समागम, साधु संतों अर्थात सज्जन पुरुषों से मेल मिलाप करो। समागम माने मेल मिलाप करो या उनसे मिलो। कुरु पूर्ण महोरात्र, दिन में पुण्यकारी काम करो, ठीक है, और रात्रि में उचित अनुचित को याद करो। स्मरण नित्याम नित्यम, और हर चीज का स्मरण करो कि क्या चीज उचित है और क्या अनुचित है, अर्थात क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है, स्त्री भुवन उपकाराण श्रोणोभि प्रणीयन्तः परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संता कियन्तः। पर गुण परमाणु कहते हैं कि पर गुण जो दूसरों के गुण हैं, परमाणु माने छोटे हैं, परमाणु के समान छोटे हैं। पर्वतीकृति पर्वत के समान जो बढ़ा चढ़ाकर, नित्यम माने रोज, कियंतः माने कितनी है,
निज हृदय माने अपने हृदय में, विकसंति माने खिलने वाले हैं, संति माने हैं, संता माने संत। स्त्रोव उपकार श्रोवी माने होता है कि जो मन, वाणी और परोपकार से भरे हुए हैं। कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर में पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए। कहने का अर्थ है कि इस त्रिभुवन माने होता है संसार, इस संसार में मन, वाणी और शरीर में पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए जो लोग हैं, काय माने शरीर में पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए हैं, परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, श्रोवी माने तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, पर्वत के समान बढ़ा चढ़ाकर कार्य करने वाले या बड़ा देखकर, और निज हृदय विकसंति और अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले संत बहुत हैं। संतः के अंतः अर्थात इस संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम है। कहने का अर्थ है कि मनसि वचसि काये, कहते हैं मन से, वाणी से, शरीर में पूर्ण रूपी, पूर्ण पोष वर्षा मतलब पूर्ण रूपी अमृत से भरे हुए, परोपकार के द्वारा इस त्रिभुवन, त्रिभुवन माने संसार होता है, इस संसार में परोपकार के द्वारा तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणु, परमाणु के समान अपने को छोटा, पर्वत के समान कम दिखाकर, अर्थात बहुत छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा दिखाकर, और अपने हृदय से सदा प्रसन्न होने वाले या सदा खुश रहने वाले लोग जो हैं संसार में बहुत कम हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो भी आपने लास्ट तक वीडियो देखी ये अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, और वीडियो आपने अंत तक देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और वीडियो जो है अंत में आप जो है उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके।